ओम। क्या देख रहे हो? सभी ठीक हो? स्वस्थ हो? बस आंखें काले चश्मे लग गए हैं बस। है ना? पर अगर ध्यान रखोगे तो ठीक रहोगे। अपने हाथ अच्छे से धोना है, दूसरों में इन्फेक्शन फैलाने से भी बचाना है। आँख ऐसे रगड़ते हो, फिर दूसरे से हाथ कर लेते हो या उनके कपड़ों पे हाथ लगा देते हो, ये फिर ऐसे फैल जाता है एक दूसरे में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, ठीक है? आप फिटकड़ी है आपके पास में? फिटकड़ी है। सारे बच्चे रोज रात को फिटकड़ी से आँख धुलाई करके सो, और फिर सुबह फिर आँख धुलाई करो, फिर दोपहर में एक बार, कम से कम 3 से 4 बार फिटकड़ी से आँख धुलाई करो। समझ में आया? तो क्या होगा? आंखें 2 ही रहेंगी, 4 नहीं होंगी। हाँ, तो क्या करना है? क्या हुआ? उधर बाहर क्यों बैठा है? अंदर तो तो क्या करना है? क्या करना है? अब ये नहीं सोचो हमें तो हुआ नहीं, ठीक चल रहे हैं। ये छोटी सी बीमारी है जो प्रकृति से निकल के आई है ना? क्योंकि आज चारों तरफ इतना हाहाकार मचा है, तो आंखों में, क्योंकि आँख सबसे, चेहरे का सबसे नाजुक हिस्सा क्या है? सबसे नाजुक हिस्सा क्या है? तो उसने सबसे नाजुक हिस्से पे वार किया है ना? तो इससे बचे रहे, जितना हो सके बचे रहे, ठीक है? और आपकी सेवा का चार्ट कैसा है? क्या सेवा कर रहे हो? हाँ? अच्छी सेवा है सबकी? सबकी अच्छी सेवा है। सबसे पहले याद रखना कि आप यहाँ क्या करने आए हो। हमेशा हर एक बच्चा बच्ची अपने आप से पूछना, हर कोई जिनसे चला फिरा नहीं जाता, वो टेलीफोन में बैठ करके पूरे चारों तरफ फैलाने की सेवा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी सेवा है। आप अपना बैठो और चारों तरफ भेजो। एक छोटा भले वीडियो बना करके भेजो, चारों तरफ उसको, मैसेज को पास करो। ऐसे भी कर सकते हैं। 1-2 को टेलीफोन करके बोलो। ये उनके लिए है जिससे ज़्यादा चल फिर करके सेवा नहीं कर सकते। हाँ, और जो चल फिर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको? आप अगर यहाँ पर भी आकर के भाग्य जमा नहीं किया तो दुनिया को कोई कोना नहीं मिलेगा जमा करने का। तो क्या करना है? क्या करना है? आप देखो तो, चेक तो करो कि हमारा समय बर्बाद कहाँ जा रहा है। सोने में, खाने में, पीने में, किस में? आप सोचो। अच्छा ठीक है, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पर सेवा के साथ साथ, सेवा के साथ साथ हाँ, प्यार। आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? चेक करो। सेवा कर रहे हैं पर स्थिति कैसी है? सेवा में स्थिति बिगड़ रही है तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या होगा? जितनी सफलता सेवा में मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती है। ये भी चीज ध्यान रखना है। और इतना तक आपकी सेवा है ना? 10 रोजाना सेवा, इतना तक सेवा है। सबको लाइट भोजन देना है। लाइट भोजन क्यों? क्योंकि भारी भोजन देते हैं तो नींद आती है, और नींद आती है तो सेवा नहीं होती। हाँ, वाले प्रोग्राम के बाद में
आप बढ़िया भोजन बना के खिलाओ, लेकिन जब तक प्रोग्राम होता है तब तक क्या करना है? तब तक क्या करना है? लाइट भोजन देना है। जैसे शाम को कभी खिचड़ी बना दिया, थोड़ा हल्का फुल्का भोजन, भले आप 3 बार दो, दोपहर को थोड़ा हल्का बना दिया, कुछ भी बना दो, पोहा, सुबह भी हल्का दो। क्यों? खाएंगे तो सेवा पे कैसे जाएंगे? सेवा पे जाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे और नींद आएंगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सोने का सबसे ज्यादा कारण क्या होता है? हाँ, होता है या नहीं होता है? होता है भोजन, भोजन होता है ये। अच्छा, दूसरी बात, ये सोचना नहीं कि बाबा खाने के लिए मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि बाप के पास कमी नहीं है। इससे आपका भाग्य जमा होगा, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। इससे आपको प्राप्ति होगी, आप सेवा कर सकते हो, और लाइट भोजन खाने से बाप की याद भी अच्छे से रहेगी। याद रहेंगी ना, याद रहेंगी तो सेवा अच्छी कर पाओगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी शरीरों पर भी ध्यान दो, शरीर का भी ध्यान दो, सेवा भी करो। ठीक है? समझ में आए? और दूसरी बात, कोई भी बच्चे आते हैं तो इधर उधर अपना समय वेस्ट नहीं करना है। समय वेस्ट करना है तो क्या करना है? क्या करना है? समय वेस्ट करने के लिए आपका लौकिक घर बहुत अच्छा है। हाँ, क्या बोलते हो? समय को सफल करो, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। फिर कहना नहीं बाबा आप थोड़ा तो हिंट देते, क्योंकि बाबा जब से आया है तब से ही समय का इशारा दे रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि अचानक होगा। अचानक भी ऐसे नहीं होता है, अचानक भी पहले समय का इशारा दिया जाता है। तब अचानक कैसे कि इतने वर्ष से आपको बोलते हुए आ रहे हैं और आज अचानक से कुछ भी हो गया, तो ये नहीं कहना बाबा थोड़ा समय पहले बता देते, तो बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? इतने साल से बता रहा है, आप थोड़े समय की बात कर रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को तो बातों का चस्का ऐसा है कि एक बार रस बैठ जाए तो कैसे, जैसे मक्खी को देखा, मक्खी किस पे बैठती है? मीठे पे बैठते हैं ना। हाँ, बड़ा, और उठेंगी नहीं, पेट भर जाएगा पर उठेंगी नहीं। ये बातों का रस है। ये बातों का रस क्या करता है? क्या करता है? समय को वेस्ट करता है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक दूसरे भी साफ दिखाई नहीं देंगे, है ना? हम अपने मन में ही इतनी सारी धारणाएं बना के रखते हैं। किसी से कुछ सुना तो क्या किया? तो क्या किया? हाँ, ऐसा हुआ होगा, ऐसी धारणा बना के रख ली। बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप उसके लिए नहीं सोचो कि उसने क्या किया। बाबा कहेंगे कि आप अपने लिए सोचो, मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। क्योंकि कर्म का पलड़ा है, वो सब घूम के अपने पास जरूर आता है। जानते हो कर्म फिलॉसफी क्या है? कर्म फिलॉसफी क्या है? हाँ, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। जानते हो सभी कर्म फिलॉसफी क्या है? हम बोलते ना कि हमें कोई समझता ही नहीं है, तो बाबा क्या कहेंगे? यही तो कर्म फिलॉसफी है कि आपने दूसरों को कितना समझा है। हर कोई बच्चा ये सोचता है कि
कोई मुझे समझे, है ना। हर किसी के मन में यही चीज आती है कि कोई बस मुझे समझे, पर कभी ये नहीं सोचता क्या कि मुझे भी दूसरों को समझना चाहिए, मुझे भी दूसरों को इस तरीके से, जैसे मैं चाहता हूं कि वो मुझे इस तरीके से समझे, तो हमें भी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अपने आप को भी ऐसे तैयार करना है कि मुझे भी ऐसा बनना है कि मैं उसको समझूं। ये बड़ी आज झगड़ा किस बात पे है सबका, मुझे समझो। सबसे बड़ा झगड़ा किस बात पे है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे समझो। लेकिन 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 बताओ, बस यहाँ चीज, ये चीज एकदम सीधी हो जाएगी। हम सिर्फ अपनी तकलीफ को देखते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। बाबा बोलते हैं, बच्चे कभी तो दिल से आवाज निकालो कि मुझे भी किसी को समझना है। जो दोगे, जो दोगे वही लौट के आएगा। किसी को इग्नोर करोगे तो सामने वाला कब तक आपके ऊपर ध्यान रखेगा, कहाँ ना कहाँ, कभी ना कभी तो क्या होगा, क्या होगा, कभी ना कभी तो उसके मन में भी आएगा ना, तो मैं क्यों पीछे पीछे भागूं। फिर बाबा ने कहा, दूसरों को दुख दोगे तो खुद भी तो दुख पाओगे ना। हम सोचते हैं हमने दूसरों को दुख दे करके बहुत बड़ा महान काम किया है, हाँ ऐसे सोचते हैं, पर ये महान काम नहीं है। ये कौन सा काम है, ये कौन सा काम है, ये पाप का काम है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, हर किसी बच्चे की चिट्ठी या चिट्ठा किसके हाथ में है, बाप के हाथ में है। तो आप क्यों दूसरों के हिसाब में, फिर बाबा ने क्या कहा, चलो अगर हमें दूसरों के हिसाब में जाने का इतना शौक है तो बाबा ने क्या कहा, क्या कभी दूसरे आपके हिसाब के बीच में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है, सिर्फ कर्मों का लॉजिक समझना। बाबा किसी को ये बोलने नहीं आए कि आप ऐसे हो, बाबा सिर्फ ये बोलने आए हैं, सिर्फ कर्मों का सिद्धांत समझो। अगर हम दूसरे के कर्म में इंटरफियर या कुछ भी करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, कोई दूसरा आकर के आपके कर्म में कूदी मारेगा और ब्लास्ट कर देगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आपने ऐसा किया वही आपका रिटर्न करेगा, नहीं, वो कोई और भी हो सकता है, अदर कोई और भी हो सकता है। इसलिए बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्मों की गति को पहचानो, कर्मों की गुह्य गति को पहचानो, हाँ, कानून को पहचानो, नियम को पहचानो। अगर मानो किसी ने दुख दिया भी या कुछ हुआ भी, तो आपको क्या सोचना है, उसका हिसाब किताब है ना, किसके पास है, किसके पास है, बाबा के पास है। तो उसका हिसाब किताब रखने वाला मेरा बाबा बैठा है। मुझे क्या करना है, मुझे अपना देखना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपना चेक करना है। दूसरा कौन क्या कर रहा है उसको मुझे नहीं देखना है। ये होता है कर्मों का सिद्धांत। अच्छा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हाँ? ठीक है। अच्छा, सब सुन रहे हैं या ऊपर से जा रहा है, या कोई इधर उधर कुछ कर रहा है तो आपका ध्यान भटक रहा है। ये याद रखना, अभी ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कर्म सिद्धांत को पहचानो। कर्म एक ऐसी पुस्तक है जिसने पढ़ ली उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ,
कर्म की पुस्तक इतनी गहरी है। कर्म की पुस्तक एक बार नहीं, बार बार पढ़नी चाहिए। कर्म एक ऐसी चीज है कि जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वो कोई भी कर्म हो, अच्छा हो या बुरा हो या कैसा भी हो, कर्म एक ऐसी चीज है, दिखता नहीं है पर बहुत डेंजरस है। कर्म है क्या, कैसी चीज है? आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। हाँ, देगा क्या? देगा क्या? पर है बहुत खतरनाक चीज। चाहे 84 से ज्यादा भी जन्म ले लो, तब भी नहीं छोड़ते। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बस अपने आप को। इसलिए बाबा बोलते हैं कि हर कोई ये सोचे कि मुझे सुधरना है तो पूरा संसार सुधर जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? दूसरों को सुधारते हैं। बाबा ने क्या कहा? अपने आप को सुधारो। बाबा एक है, पढ़ाई एक है, क्लास एक है, योग एक से लगाना है, तो एकता में आना है, तो कितना जल्दी परिवर्तन होगा। आपको तो सब्जेक्ट भी एक है। लौकिक दुनिया में तो सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। पर बाबा ने क्या कहा? आपका तो सब कुछ एक है, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? क्या करना है? बस कर्म की पुस्तक उठाओ और पढ़ो, क्योंकि ये सबसे जरूरी है इस जीवन शैली में, इस जीवन यात्रा में। मुझे क्या करना है, मुझे कैसा बनना है। बाबा ने क्या कहा? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? हाँ, बाप समान बनना। बाप समान, बाप कैसा है? बाप कैसा है? सिर्फ निराकार है। निराकार तो आप सब भी हो। प्रेम का सागर है। प्रेम का सागर है। ये बाबा के गुण हैं। बाप समान बन के फिर सतयुग में क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बच्चों अपने आप को ठीक करो। बाप समान बनेंगे नहीं तो सतयुग में उतरेंगे नहीं, राम राज्य में आएंगे नहीं। गांधी जी कब से बोल के चले गए, राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य हो। ऐसे बोल के चले गए ना। उनको मालूम था राम राज्य कैसा होता है, कैसा राम राज्य। क्यों ये बात, राम राज्य की बात मुख से क्यों निकलती है? मानो कि राम राज्य में बहुत सुख था, इसलिए बार बार बोलते हैं कि राम राज्य हो। हाँ, ऐसे तो बोलते हैं। उसके पहले भी बहुतों ने बोला कि राम राज्य हो। जैसे ही द्वापर युग आया, राम राज्य गया, तो द्वापर युग वालों को बड़ी राम राज्य की याद आई। क्यों? क्यों? क्योंकि राम राज्य में सुख था, सब एक थे। और बढ़ता आया समय, और बढ़ता आया, बस एक ही रटा, राम राज्य हो, राम राज्य हो। क्यों? उन्होंने कहा ना कहा, राम राज्य की इतनी कहानियां जो सुनी हैं कि राम राज्य में बहुत सुख था। ऐसा ना, इसलिए तो बोलते हैं राम राज्य हो। घोर कलयुग आ गया, कलयुग का अंतिम समय आ गया, तब भी क्या बोलते गए? राम राज्य हो। अभी विनाश का समय आ गया, अभी भी क्या चाह रहे हैं? राम राज्य। अभी तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं कि राम राज्य होगा, अर्थात ये पूरा भारत क्या बनेगा? राम राज्य होगा, जहां श्री राम के जय जयकारे लगेंगे। इसका मतलब इतने समय से बोलते 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 आवाज अब उठी है कि राम राज्य हो। क्यों उठी है? क्योंकि राम राज्य आने वाला है।
और रावण का राज्य जाने वाला है। तो जो आने वाला होता है उसी के तो ढोल गाजे बाजे बजते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राम राज्य आने वाला है, तभी तो मान लो कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसने संदेश भिजवाया कि मैं आ रहा हूं, है, तो क्या होगा? जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाएगी, सारे कचड़े को साफ करेंगे, रोड अच्छी बन जाएंगी, जहां वो बैठेगा वो एकदम बड़ा फर्स्ट क्लास बना देते हैं। ये इस कलयुगी दुनिया की बात है। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, बढ़िया गली को फूलों से बिछा दिया जाएगा, इतना बढ़िया वेलकम करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो अभी राम राज्य आने वाला है तो कितनी सफाई होगी, कितनी सफाई होगी, बढ़िया ना, फूलों से सजा हुआ होगा, सब कांटे खलास। आप ऐसा नहीं कि सतयुग में गुलाब नहीं होगा पर कांटे नहीं होंगे। समझ में आया? गुलाब तो होगा पर गुलाब के नीचे कांटे नहीं होंगे। सतयुग में कोई फूल ऐसा नहीं होगा जिसके नीचे कांटे, सब फूल फूल ही रहेंगे, बस कांटे नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, कैसा फूल बनना है? कैसा फूल बनना है? गुलाब का। गुलाब का, गुलाब के नीचे तो कांटे होते हैं। हाँ, कमल के नीचे कचड़ा होता है। कैसा बनना है? हाँ, बताओ कैसा बनना है? बिना कांटे का फूल बनना है, कि जिस फूल के नीचे कांटे ना हो वैसा फूल बनना है। ऐसा बन गए हैं, बन रहे हैं या बनना बाकी है? बनना बाकी है, बन रहे हैं। और जो बन गए हैं वो हाथ खड़ा करो। हाँ? जो बिना कांटे के फूल बन गए हैं वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अच्छा, जो बन रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। बन रहे हैं मतलब यात्रा पर है, यात्रा पर है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। कि आप जल्दी से कांटों से फूल बनकर के परम धाम में लौटो। आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आए। आप सामने होना बाबा। हाँ, भगवान सामने है, साथ में है। सामने तो शिव बाबा है, अपन तो साथ में है। क्यों साथ में है? क्यों साथ में है? साथ में आएंगे। साथ में आएंगे ना। सामने तो कौन है? शिव बाबा है, और हम तो साथ में हैं। इसलिए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ चलेंगे, और साथ साथ सतयुग में आएंगे। हाँ? वो आप तो पहले जाके आ जाएंगे, पहले आप तो पहले जाके टच करके आ जाएंगे। तो आपने जब लीडर बना दिया है तो क्या करेंगे? पहले जाना पड़ेगा ना। हाँ? आप बोलो कि लीडर आगे आगे होता है, आप रास्ता बताओ। अब मानो अपन पहले नहीं आए, है ना, अब लीडर आने का रास्ता तो समझ में आएगा ना। आप पहले आएंगे, कूदी कहीं और मार दी तो क्या होगा? तो इसलिए क्या करना है? पहले रास्ता साफ करना है। आपने जब आगे रखा है बाबा आप पहले जाओ सतयुग में, अपन तो बोल रहे हैं पहले आप जाओ, चलो अपन आपके पीछे पीछे आएगा। हाँ, बताओ। इसलिए क्या करेंगे? अच्छा, ज्यादा समय नहीं होगा आपके आने में, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी आना है क्या?
टच करके जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, सभी राजी खुशी हो दिल से? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर हो तो सभी मिलकर के एडजस्ट करना है, क्योंकि बाप जहां प्रेम होता है ना, जहां प्रेम होता है ना, वहां तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जो जमीन भी है ना, जो खाली मिट्टी वाली जमीन है, वो भी अच्छा बिस्तर बन जाता है। प्यार में ऐसा होता है। कभी भी देखना दुनिया में देखना, कोई बड़े घर की कोई भी बच्ची होंगी, है ना, और एकदम गरीब परिवार में शादी हो जावे या उससे प्रेम करती हो, फिर वो कहीं पर भी रखे एडजस्ट करती है। जो सच्चा प्यार करते हैं, है ना, लौकिक दुनिया की बात है। और जिनको प्यार ही नहीं है, एडजस्ट ही नहीं करना है, उसको चाहे महल दे दो, महल में भी बहुत सारी कमियां निकालेंगी। इसकी दीवार का रंग अच्छा नहीं है, इसकी रसोई घर अच्छा नहीं है, इसमें थंबा क्यों खड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। जिनको एडजस्ट नहीं करना है, जिनको प्रेम नहीं है, तो प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम की निशानी है जहां बिठाए, जो खिलाए, जैसे रखे, बाबा मुझे वो स्वीकार है। इसको प्रेम की निशानी बोलते हैं। तो हमें भी क्या करने हैं? जैसे परिवार में क्या करते हैं परिवार में, जब कुछ किसी के पास नहीं होता, एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो परिवार में क्या करना है? मानो एक आपके कमरे में आ गया और आप 2 गद्दे पे 2 सोए हैं, तो उसको तीसरे को सोने की जगह नहीं मिल रही, तो क्या करना चाहिए? आ जाओ, हमारे पास बहुत बहुत जगह है, कितने भी आ सकते हैं। क्या होगा उससे प्यार बढ़ता है ना। आओ आप हमारे पास, सुनको। इससे परिवार की फीलिंग आती है। और ऐसे बोलोगे नहीं जाओ और जगह जाओ, हमारे पास जगह नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या परिवार बोलेंगे? इसको क्या प्यार बोलेंगे? नहीं, ये तो देवाभिमान है, ये प्यार नहीं है ना, ये परिवार की कोई फीलिंग है ना, परिवार की भाषा आएगी। बाबा ने क्या कहा? प्रेम माना दिल बड़ा होना चाहिए, जगह चाहे कितनी भी छोटी हो। पहले की बच्चियों का अनुभव सुना? छोटे से कमरे में इतने बच्चों को कैसे संभाल लेती थी, और फिर उसी कमरे में अपना खाना भी बनाती थी। लेकिन दिल कितने बड़े थे? दिल बड़े थे। आज किसी के पास सब कुछ है पर दिल बड़ा नहीं है। और दिल बड़ा होने की निशानी क्या है मालूम है? आज की लौकिक दुनिया में महल बड़े बड़े होंगे पर महल में रहने वाले कोई नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? दिल बड़ा नहीं। यात्रा देखो, पहले क्या था? पहले दिल बड़े थे तो सब एक परिवार में समा जाते थे, है ना, दिल बड़े थे। तो अब क्या हुआ? अब घर बड़े हो गए हैं, साइज कम होता गया, घर का साइज बढ़ता गया, दिल का साइज छोटा होता गया, है ना। देखना अभी घर का साइज क्या कैसे बढ़ता गया। सब लग्जरी लाइफ, सब बहुत अच्छा, पर मेरे कमरे में नो एंट्री। दिल कितना छोटा होता गया, छोटा सा दिल बन गया। तो क्या करना है? दिल बड़ा करना है। पहले तो क्या होता था मालूम है? पहले के जमाने में अगर किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी ना, कोई भी आए बाहर से, कोई भी जो जानता भी नहीं हो किसी को, चलो कोई बात नहीं, आप इधर रुको ना, हमारे पास अभी इतनी जगह है, अपना घर भी खाली करके दे देते थे। ऐसा भी होता था। हाँ, इसको प्रेम बोलते थे। और अब तो क्या हो गया? अभी तो प्रेम धर्मों में बट गया, जातियों में बट गया। फलाने की ये जाति, फलाने का ये धर्म है, तो प्रेम कैसे चला गया? हिस्से हो गए प्रेम के। धर्मों में तो बट गया,
जातियों में भी बट गया, पर परिवार भी बट गए। वो अलग बात थी, धर्म और जाति, पर यहाँ तो भाई भाई भी बट गए, बहन भाई भी बट गए, सब बट गया। और तो और माँ बाप भी बट गए। घर में बहू आएगी तो कहेंगी मेरे को अलग रहना है, मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ? पहले पूरी उम्र एक परिवार में निकल जाती थी, दादे परदादे सब जीवित होते थे, सबका भोजन समय पर सब कुछ करके देना होता था। और अब तो अब एक मैं, एक आप और एक हमारा बच्चा। और फिर बच्चा हुआ तो अभी क्या क्या बोलेंगी, आप तो जाओ साइड, अभी बच्चा ही काफी है। अब ऐसी हाल हो गई है। तो फिर बच्चा भी क्या करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने बोला माँ बाप नहीं चाहिए, तो कल को आपका बच्चा भी बोलेगा मुझे भी माँ बाप नहीं चाहिए। ये देखो कैसे यात्रा चली जाती है। माँ बाप नहीं चाहिए तो आपके बच्चे को भी थोड़े समय के बाद क्या नहीं चाहिएगा, माँ बाप नहीं चाहिए। बच्चों, ये अपना परिवार है। परिवार, बाबा ऐसा परिवार बनाने आए हैं, ऐसा। इसलिए तो सबने अपने भारत पे इतना राज्य किया। क्यों किया? आप सोचो, अपने भारत पे हर किसी ने राज्य किया, हर कोई आया यहाँ पे राज्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल बड़े थे। कोई बाहर का आता है उसको भी हाँ हाँ आप आओ, आप आओ। मतलब बोलते हैं कि भारत में मेहमानों को भगवान का रूप दर्जा दिया जाता था, कि मेरे घर में मेहमान नहीं आया है, भगवान पधारा है, हैं? ऐसे ऐसे करके जब द्वापर युग हुआ तो देवी देवताएं क्या दिल खोल करके सबका वेलकम। अब रावण आया तो रावण भी किसके भेष में आया? किसके भेष में आया? साधु के, ब्राह्मण के भेष में आया। तो भारतवासियों को लगा सीताओं को कौन आया है? साधु आया है, भगवान आया है। तो रावण ने सब सीताओं को उठा करके ले गया, चोरी कर ली। देखो रावण, मतलब कि भारत में रावण को घुसने के लिए साधु का वेश धारण करना पड़ा, नहीं तो रावण की हिम्मत नहीं थी। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सतयुग में रावण एकदम अलग दूर फेंक दिया, उसको कोई राज्य ही नहीं था अलग। वहां सिर्फ क्या था? राम राज्य, सिर्फ देवताओं का राज्य था। जैसे ही त्रेता युग आया तो रावण थोड़ा सा नजदीक आया। क्या आया? रावण थोड़ा नजदीक आया। त्रेता युग के लास्ट में क्या आ गया? रावण फिर बहुत नजदीक आ गया। अब जैसे ही द्वापर युग आया तो रावण और देवताएं एक ही परिवार के सदस्य बन गए। हाँ, क्या बन गए? एक ही परिवार के सदस्य। और कलयुग आया तो एक ही शरीर के अंदर देवताओं भी और रावण भी दोनों मिल गए, है ना? आप सोचो, सब विकारों से दूर हो गए हो? सब विकारों से दूर हो चुके हो? तो मुंह से बोलो ना, हाँ हो गए हो। वाह कमाल है, हो गए? नहीं हुए ना? अच्छा, सतगुण है अंदर, है या नहीं है? गुण भी है तो अवगुण भी है, दोनों ही है। गुण किसकी निशानी है? देवताओं की निशानी। और अवगुण किसकी निशानी है? रावण की निशानी। तो एक ही शरीर में है ना दोनों, है ना? तो अब राज्य आने वाला है इन दोनों को अलग करने का। बाबा ने क्या कहा? आप इन दोनों को क्या करना है? अलग करना है। रावण को अलग कर दो और राम को अलग, अर्थात इन गुणों को अवगुणों को एक दूसरे से अलग कर दो।
क्योंकि अवगुण आपके नहीं है, ये आपका है ही नहीं। ये संस्कार, ये अवगुण, ये आपके ही नहीं है। ये तो किसके हैं? ये तो रावण के हैं। आपके तो गुण हैं। जैसे पानी का गुण क्या है? प्यास बुझाना। चाहे पानी को कितना भी उबालो, पर उसका जो गुण है वो क्या है? शीतलता है, शांत है। तो आत्मा का क्या गुण है? शांत है। चाहे कितना भी क्रोध कर लो, थोड़े टाइम में पारा शांत हो ही जाएगा, और बाद में पता चलेगा मैंने गलत किया है। हाँ? तो इसका मतलब अगर क्रोध ही होता तो वो शांत नहीं रहता, वो हमेशा क्रोध 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 हमेशा ही करता, वो उसके अंदर प्यार नहीं होता फिर कभी। तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि ये जो बुराई है ये आपके नहीं है, ये आई हुई चीज है आपके अंदर। तो इसको जाना भी तो है ना, जाना भी तो है ना। तो इसलिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी खुश हो ना? सबके लिए टोली लेके आए? हाँ। ये अच्छा, कोई भी बच्चा ये सोचना नहीं है हाँ गुरुवार है तो बाबा आएंगे। बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा कोई दिन फिक्स नहीं कर रहे हैं। हैं? अचानक जैसे बाबा अचानक आएंगे ना, तो किसी दिन विनाश भी अचानक से आएगा। और हम गुरुवार का इंतजार करते रहेंगे कि गुरुवार को बाबा आएगी। अच्छा, सभी बच्चे याद रखना, बाबा के लिए आए हैं, सेवा पे आए हैं, तो बड़े प्यार से सेवा करनी है। आपस में एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, मन खराब नहीं करनी है। और ध्यान रखना है इस चीज का कि कोई भी हमसे डिससर्विस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि डिससर्विस हुई तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जिसने डिससर्विस की उसके खाते में पूरा घाटा, जो किया हुआ कर्म है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? शिव बाबा से नहीं मिलना है ना? शिव बाबा से मिलना है। शिव बाबा को संकल्प भेजो जब बाबा आना, क्योंकि बड़े मेहमान को जब आना होगा जरूर आएंगे। हाँ, ये है कि प्रोग्राम के अगले दिन शिव बाबा सबसे मिलने जरूर आएंगे। अपनी व्यवस्था करके रखना। ठीक है? जब आपका प्रोग्राम हो जाएगा उसके अगले दिन सुबह, भले जिनको भी अपना टिकट निकालना है तो 12 को शाम को निकालो, सुबह नहीं। तो सुबह सबका फिर बाबा मिलन होगा। ठीक है? जिनकी आंख में लाल है वो बच्ची कोई भी काजल नहीं डालना। समझ में आया? आंख ज्यादा खराब हो सकती है इससे। जब लगता है थोड़ा भी ये है तो बिल्कुल भी ये नहीं डालना है। हाँ, ठीक है? बैनर खड़े होने में शर्म आती है? नहीं, पूरा लेके घूमो एकदम सीना चौड़ा करके। वाह, मैं अपने वंदे मातरम को अपने सिर पे रख करके प्रत्यक्ष कर रहा हूं। ऐसे पूरा गलियों में लेकर के घूमो वंदे मातरम करते हुए। पूरा चौक चौराहे पे खड़े हो जाओ, पूरी टीम बनाओ माताओं की, भाइयों की। ये गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए। वे मुझे देखिए, झंडा लेकर के रनिंग करो, घूमो पूरा वंदे मातरम बोलते हुए। ये देखो, आप यहाँ बैठ करके पूरे बॉर्डर को सेव कर सकते हैं आप। और आज आप भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हो कि आपको कहीं पर भी नहीं जीने देंगे। आप आजाद हो, आज आजाद हो, आप स्वतंत्र हो। आप एक आम आदमी हो, और आम आदमी पूरे देश को बदलने की ताकत रखता है। बेड़ियों से छूटे गए हो आप, स्वतंत्र होकर के अपना जीवन देखो। आपको वंदे मातरम करना है, आपको देश की सेवा करनी है, तो यहाँ रह करके देश की सेवा करो। देखो पूरे लोग जानते हैं। ठीक है? समझ में आया? इसको बोलते हैं सही में वंदे मातरम। बैनर उठाओ और घूमो, भले बरसात हो, भले आंधी तूफान हो, और फिर देखो कितने लोग आपको देखते हैं।
ये गर्व होना चाहिए, ये सेवा होनी चाहिए। झंडा उठाओ और 10 बच्चों को दौड़ाओ वंदे मातरम करते हुए, देखो कितनी सेवा होती है। कई बार तो बाबा सोचे नहीं। हाँ, करो, अच्छी बात है, ऐसे ऐसे करो ये सेवा, जो देश के लिए अपनी एक एक सांस को कुर्बान कर देते हैं। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ गलती भी करते हैं। पर आज आप स्वतंत्र हो, सही मायने में आप आज फौजी हो, सही तरीके से आप आज फौजी हो। क्यों? क्योंकि फौजी हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। शान में जियो, आज सेवा करो, ठीक है। यहाँ की फौज को देखो, बाबा सब बच्चों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सबकी टीम बन गई, सबकी फौज बन गई। हाँ, आप सोचो, आपके पास आप इतनी सेवा करो, इतना ऊंचा उठो कि सब फौजी आपके पास सल्यूट करने आए हैं। आप ऐसे बनो, आप उनका कि आप यहाँ रहकर के इतनी सेवा करें कि वो तो बेचारे बंधन में होते और आपको कहे वाह क्या कमाल किया आपने, जो हम कभी नहीं कर पाए वो आपने यहाँ रह के करके दिखाया। क्या बोलते हो? हैं? हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, आज बहुत समय हो गया। ओ, भंडारे में कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ, कौन कौन भंडारे में सेवा दे रहे हैं? भंडारे में सेवा कौन कौन दे रहे हैं? बाबा थोड़ा चावल कम पक रहे, 3 दिन पेट दर्द दे रहे थे एक लोग। भले थोड़े गीले हो जाए, थोड़े से गीले हो जाए, पर वो कच्चे नहीं रहने चाहिए। गीले होंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, पचने में आसानी होगी। कच्चे रहेंगे तो पेट में दर्द करेंगे। ये चीज ध्यान रखो। बाकी भंडारे में कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके।